दिल्ली के जामा मस्जिद पे मौजूद है और आपको बता दी कि यूपी का तो एक पोस्टर आप लोगों ने देखा ही होगा। एक तरफ बात करेंगे तो बटेंगे तो कटेंगे लग रहा है, वही एक तरफ का बात करें तो अली नहीं बजरंग बली चाहिए, वही दूसरी तरफ का बात करें तो उनका ये कहना है मुझे अली भी चाहिए और बजरंग बली भी चाहिए। इन्हीं मुद्दा से मैं इनसे बात करता हूँ, आखिर ये पोस्टरबाज जो चल रहा है इसका क्या रूल है? ये सब गलत अफवाह चल रही है। लोगों को हिंदू मुसलमान को लड़ाने की कोशिश की जा रही है। बटोगे कटोगे ये सब बहुत गलत, ये सब धार्मिक भावनाएं बढ़ाने की कोशिश की जा रही है। ये सब गलत है। भाईचारे हमारे गंगा जमुना तहजीब की बेअदबी की जा रही है। हिंदू मुस्लिम पहले जमाने में सब एक चलता था, अब आजकल के चंद नेताओं के चक्कर में अलग अलग करा जा रहा है। मंदिर के नाम पे, मस्जिद के नाम पे, क्या हम लोग वोट मंदिर और मस्जिद के नाम पे डालेंगे? अपना वोट क्या मंदिर मस्जिद के नाम सौभाग्य के रूप में नहीं डालेंगे, विकास के रूप में नहीं डालेंगे, कॉलोनी के नाम पे नहीं डालेंगे, वाटर के रूप में नहीं डालेंगे। और देखिए देखिए हर चीज भ्रष्ट है। गैस देखिए क्या भाव हो गई, गैस क्या भाव हो गई, पेट्रोल क्या भाव हो गया, ये चीज नहीं दिख रही है। और मंदिर और मस्जिद दिख रहा है लोगों को, बजरंग बली और ईसा अल्लाह ये सब चीज दिख रहा है। बीजेपी का बात करें तो उनका कहना है अली नहीं बजरंग बली चाहिए, और वही विपक्ष का बात करें तो कहते हैं अली भी चाहिए और बजरंग बली भी चाहिए। अरे दोनों सब एक है भैया, हिंदू मुस्लिम सब एक है। हमारा ब्लड अगर अलग हो तो बताइए, खून अलग हो बताइए। आपका हिंदू का अगर सफेद हो और मुस्लिम का लाल हो तो बताइए, सब तो एक ही है ना भैया। ये क्यों अलग अलग बात करते हैं? ये पोस्टरबाज जो एक दूसरे में चल रहे हैं उसे क्या लगता है, ये पोस्टरबाज ये एक दूसरे से नेता जो खेल रहे हैं उसमें जनता का क्या रहेगी? अरे जनता को समझदारी से इसका सामना करना चाहिए, आक्रोश में आना नहीं चाहिए, अपना भविष्य बर्बाद न करना चाहिए। लोग बाग जरा से उसकाने में दंगा कर देते हैं, पत्थर मार देते हैं, उन्हीं का भविष्य बदल रहा है ना। संभल में देखिए पूरा घर बिल्कुल सब देखो दंगा हो गया, इसके बाद सब देखिए घर में छुपे छुपे घूम रहे हैं। जो उसमें जरा तनाव में कर दिया काम, अब देखिए उनका भविष्य बर्बाद चल रहा है कि नहीं चल रहा है। ये चीज विवेक को सोचना चाहिए, विकास की बात करना चाहिए, ऐसी जगह न जाना चाहिए जिससे परेशानी हो। ये जो बटेंगे और कटेंगे तो कहीं ना कहीं महाराष्ट्र में तो देखने को मिल गया, वही झारखंड का बात करो, झारखंड में देखे पुनः जेएमएम का सरकार बन गई। बिल्कुल सही बात है, वहाँ की समझदार जनता है, बटों के कटों के चक्कर में पड़ी, सिर्फ विकास के चक्कर में पड़ी है। हाँ, जो उपचुनाव हुआ है इरफान सोलंकी जी, देखिए बटों के कट्टों के चक्कर में नहीं, शीशा मऊ सीट में देखिए इरफान सोलंकी ने, नसीम सोलंकी ने कितनी अच्छी जीत कोशिश करी। कुदरकी विधानसभा में देखिए वोट पे वोट नहीं दिया, वहाँ पे मुस्लिम आबादी कुदरकी विधानसभा में 70% थे। भारतीय जनता पार्टी को देखकर वोट नहीं दिया, वहाँ के प्रत्याशी रामवीर सिंह को देखकर वोट दिया, उसकी अच्छाई देखकर वोट दिया, उसके समझदारी को देखकर वोट दिया। रामवीर को वोट भारतीय जनता पार्टी सोच रही कि जीत ली, भारतीय जनता पार्टी नहीं जीती, रामवीर सिंह जीते हैं वहाँ पर। लोकसभा चुनाव पे एक ये भी बयान देखें जो सबका साथ और सबका विकास, तो क्या लगता है? भारतीय जनता पार्टी ने कुछ काम बहुत अच्छे किए, सबका साथ सबका विकास, कानूनी बांटी, ये नहीं देखा कि मुस्लिम है हिंदू है, बढ़ने का काम दिया। राशन बांटा तो हिंदू मुस्लिम देखकर नहीं दिया, बांटने का काम किया। ये बात प्रधानमंत्री जी की बहुत बहुत धन्यवाद है कि विकास योजनाओं का लाभ जितना हिंदू ले रहा है उतना मुसलमान लेने का काम कर रहा है। कहीं ना कहीं उनके राज्य में तो ये भी देखने को मिलता है ना जो बेरोजगार हैं सब। हाँ, नौकरी, जैसे नौकरी का वादा किया था, 15 लाख आने ये वादा करे थे। ये जुमलाबाजी छोड़कर विकास की बात करने का काम करें। जो योजनाएं हैं इनकी, कॉलोनी, प्रधानमंत्री आवास योजना, ये बहुत गुड योजना है। जैसे राशन वाली योजना, ये बहुत गुड योजना है। बाकी काम हो रहा है, ऐसी बात नहीं। अनुशासन में यूपी में, उत्तर प्रदेश में काम भी अच्छा से चल रहा है। लेकिन जो जुमलेबाज नेता हैं ये इस चीज़ से भड़काकर अपने काम से काम मतलब रखे और ये लड़ाई झगड़े के चक्कर न पड़े। इसमें चाहे हिंदू हो चाहे मुसलमान, दोनों का भविष्य खराब है। वही बात करें दिल्ली सरकार की, सीएम आतिशी की, तो उनका 2 दिन पहले एक बयान आया है जो बीजेपी पे आरोप लगा रहे हैं, या जो उनके साथ इलेक्शन कमीशन भी साथ में है, जो हर एक विधानसभा से 20,000 वोट काटने की। किसने आरोप लगा? आतिशी ने 20,000 हर एक वार्ड से, मतलब हर एक विधानसभा से सीट से वोट काटने की उनके बीजेपी पर आरोप लगाए। और कहीं ना कहीं उन्होंने ये भी बोला है कि इलेक्शन कमीशन के साथ। नहीं सर, ऐसी तो कोई बात नहीं। सब ये जुमलाबाजी सरकार है, ये सब तो गलत बात है। हम तो इसके पक्ष में नहीं कि वोट इधर उधर होता है सर। ये एक माहौल बनाया जाता है, एक लहर चलती है। अपने को आदमी हिंदुत्व की लहर चली, एक कट्टरपंथियों की लहर चली, आदमी हिंदुत्व की लहर कर दी तो हिंदुत्व की तरफ वोट चला गया, मुस्लिम कर दिया तो मुस्लिम। ये देखिए वोट को डिवाइड करने की कोशिश की जाती है और कैसे कोई बात नहीं सर। वही बात करें अरविंद केजरीवाल को तो 10,000 करोड़ केंद्र सरकार से मांगने की घोषणा की है।
देखिए अरविंद केजरीवाल का दिल्ली में वाकई अच्छा काम किया उन्होंने, विकास करने का काम किया है उन्होंने। देखिए पानी, देखिए बढ़िया काम किया। अब देखिए मेडिकल की सबसे अच्छी दिल्ली में, सबसे पूरे इंडिया में सबसे मेडिकल की सुरक्षा जो है, अस्पताल सबसे अच्छा काम जो किया है अरविंद केजरीवाल जी ने किया है। ये पंजाब में इन्होंने बढ़िया काम किया है। ऐसी बात नहीं, हम किसी सरकार की तरफ से नहीं, कोई नेता नहीं, लेकिन जो सच्चाई है उसको हम बयां कर रहे हैं। आप दिल्ली में ही रहते हैं? नहीं, दिल्ली में नहीं रहते हैं, हम तो रहने वाले यूपी के हैं भाई साहब। यूपी में कहाँ के रहने वाले हैं? यूपी में रहने वाले हैं हम, मुरादाबाद के रहने वाले। मुरादाबाद का रहने वाले हैं। तो यूपी का जो विकास और वहाँ का जो कानून व्यवस्था देखें और दिल्ली में देखें, दोनों में कितना नहीं नहीं, बहुत बहुत बदलाव है सर। ऐसा है, उत्तर प्रदेश हमारा बहुत बड़ा क्षेत्र है, बहुत, और ये दिल्ली है आपका बहुत छोटा है। तो योगी जी जो करेंगे तो इतना तो नहीं विकास करवा पाएंगे, वो सारी सुविधाएं, वो फैसिलिटी नहीं दे पाएंगे। दिल्ली छोटा सा है सर, अगर अरविंद केजरीवाल बन जाए, जो सुविधाएं दिल्ली में देने उत्तर प्रदेश में नहीं दे पाएंगे, कोई सरकार नहीं दे पाएगी सर। क्योंकि बात करें दिल्ली का, तो दिल्ली एक कैपिटल भी माना गया, राजधानी है। राजधानी तो उस है। हिसाब से दिल्ली को कैसे देखते हैं? दिल्ली को मतलब अच्छा तरीके से देखते हैं, ये केंद्र शासित प्रदेश में भी आता है। हाँ, ये कितना विकास हुआ है दिल्ली में? दिल्ली में बहुत विकास हुआ है सर। विकास तो खैर जो सरकारें रखती है लमसम लमसम विकास ही कराती है। बात की आप मोहल्ला क्लिनिक तक, आपको कहीं मोहल्ला क्लिनिक देखने को मिला? नहीं, हमें तो नहीं समझ में आ रहा भाई साहब, ये तो हमें गंदगी समझ में आ रही है। देखिए सब बड़ा, ये कहाँ क्लिनिक है बताओ, ये दिखाओ, कैमरा मैन जरा यहाँ को दिखाइए, क्लिनिक है क्या है? ये देखिए सफाई सुथरा है, क्लिनिक दिख रहा है आपको? और भी लोगों से यहाँ पर जानता है, कहीं ना कहीं लोगों का क्या कहना है, क्योंकि ये पोस्टरबाजी जो है ना, आजकल नेता एक पोस्टर से ही खेल रहे हैं। क्या नाम है अंकल दादा आपका? मिराज खान से। आपने देखा होगा यूपी में पोस्टरबाजी देख लें, विपक्ष अलग पोस्टर लगा रहा है तो बीजेपी अलग पोस्टर लगा रहे हैं, दोनों का ये क्या चल रहा है? सर ये तो पूरी पॉलिटिक्स चल रही है, कोई बस अपनी रोटी सेकने के लिए काम कर रहे हैं लोग। पब्लिक का, जनता का कोई भला नहीं हो रहा है। हम चाहते हैं कि पॉलिटिकल कोई भी पार्टी आओ, या बीजेपी आओ या कांग्रेस आओ, पब्लिक का भला करना चाहिए। पब्लिक को चाहिए एजुकेशन सर, पब्लिक को चाहिए मेडिकल फ्री मुफ्त, चाहे मिडिल क्लास हो या कोई भी हो। हम टैक्स बनते हैं सर, हमको क्या मिलता है बताइए आप? कुछ भी नहीं मिलता है। अगर हॉस्पिटल में कुछ किसी को ओपन हार्ट सर्जरी हो जाए या कुछ भी हो जाए तो आपको 5 से 10 लाख रुपया पे करना पड़ता है हॉस्पिटल में। ना इंश्योरेंस की सुविधा है, ना मेडिकल इंश्योरेंस है, कुछ नहीं है पब्लिक को। खाली पब्लिक को लूटने का काम करते हैं लोग। पब्लिक को जैसे रोड टैक्स ले रहे हैं, गाड़ी लेते हैं तो रोड टैक्स पे करते हैं, अभी तो टोल भी देना पड़ रहा। टोल देने के बाद भी रोड्स अच्छे नहीं है, तो हम किस बेसिस पे लोगों को पैसा दें? क्योंकि बीजेपी का बात करें तो उन्होंने बोला था अली नहीं, मुझे बजरंग बली चाहिए। अब वही विपक्ष का बात करें तो मुझे अली भी चाहिए और बजरंग बली भी चाहिए। सर अली हो या बजरंग बली हो, या हिंदू हो तो हिंदू के दिल में बजरंग बली उसके दिल में है, वो डायरेक्ट बजरंग बली से कांटेक्ट कर लेगा, कोई लीडर की जरूरत नहीं है। और मुस्लिम को अली से जरूरत है, वो अली दिल में रहेगा, वो डायरेक्ट अली से मांग लेगा। तो ये पॉलिटिकल लीडर को हमको समझाने की जरूरत नहीं है अली चाहिए या बजरंग बली चाहिए। बजरंग बली भी डायरेक्ट सुनता है, हिंदू की डायरेक्ट दिल से ताल्लुक रहता है हिंदू का भी, तो वो दिल से आवाज़ लगाता है अपने भगवान को और वो भगवान सुन लेता है। तो हमको कोई योगी नहीं चाहिए ना मोदी चाहिए जिसको हमको ये समझाने की ज़रूरत पड़े। क्या लगता है ये दोनों जो पोस्टरबाजी आपस में खेल रहे हैं, उससे जनता को कितना विकास मिलेगा? सर जनता का तो कोई विकास नहीं है सर, इनका विकास हो रहा है, इनके बच्चों का विकास हो रहा है। इनके बच्चे देखिए आप, अमेरिका में पढ़ रहे हैं, लंदन में पढ़ रहे हैं। एक मिडिल क्लास का बच्चा कहाँ पढ़ रहा है सर? उसको तो रोजी रोटी के लिए मशक्कत करना पड़ रही है। वो एक दिन भी अगर मेहनत करता है तो 500-600 रुपया घर को लेके आता है, अगर काम मिल जावे तो। अगर काम नहीं मिलेगा तो वो तो भूखे रोटी पेट सोना पड़ेगा उसको। तो ये पॉलिटिकल लीडर के बच्चे बर्गर खाते, पिज़्ज़ा खाते और जी रहे हैं अय्याशी की ज़िंदगी। तो एक आम इंसान का कोई भला नहीं हो रहा है सर, एक पॉलिटिकल लीडर का ही भला हो रहा है। और पॉलिटिकल लीडर ही पनप रहा है, फूल रहा है। जो करोड़पति है वो करोड़पति बन रहा है और एक गरीब आदमी गरीब होते ही जा रहा है। आप 10 साल पहले बीजेपी, 10 साल पहले से कांग्रेस को भी देखे होंगे, अभी बीजेपी का भी देखने, तो दोनों महंगाई को लेकर क्या लगता है? महंगाई तो आसमान छू रही है। अगर आप जब 10 साल पहले का पेट्रोल का रेट और गैस का रेट देखेंगे, समझे नहीं आप, उसके अंदर डिफरेंट दिखेगा। आप अभी जैसा अली और बजरंग बली जो बोले हैं, मतलब बीजेपी आए बाद से ही अली और बजरंग बली आए हैं, उससे पहले ना अली थे ना बजरंग बली थे, समझ रहे हैं? तो ये सिर्फ क्या है, हमारा ध्यान डाइवर्ट करने के लिए ये छोड़ा गया है। ये बयानबाजी पोस्टर जो लगाए बोल रहे हैं ना आप, यही लिए। इससे पहले ना अली थे ना बजरंग बली थे किसी के दिल में, समझ रहे हैं?
हमारे पास कुछ भी नहीं था। ये बीजेपी ही अली को ही लेके आई, ये बीजेपी बजरंग बली को लेके आई है। समझ रहे हैं? जो अली की प्रार्थना करते थे वो अली की प्रार्थना कर रहे हैं। बीजेपी की जो बरसों से उसकी जो बजरंग बली की जो प्रार्थना करते हैं बजरंग बली की पहले से कर रहे हैं। अभी बीजेपी आके सबको बताएगी कि भाई किसकी प्रार्थना करना चाहिए, किसकी नहीं करना चाहिए। और ये जो बोले थे जो बटेंगे तो कटेंगे, ये क्या लगता है कौन बटेगा और कौन कटेगा? हाँ, ये आप ये बताइए, हिंदुस्तान आजकल का नहीं है। हिंदुस्तान हमारे के पास पूरी दुनिया में, हम लोग भी दुबई में थे, समझे ने, हर जगह जाके आए हैं। तो हिंदुस्तान एक गंगा जमुना तहजीब से पहचाना जाता था। आज हम चाइना से पीछे इसलिए ही है, सिर्फ हम बट रहे हैं, कट रहे हैं बल्कि चाइना से पीछे, नहीं तो हम चाइना से आगे होते थे। समझ रहे हैं? तो ये सिर्फ और सिर्फ हमारे पॉलिटिशियंस अपनी अपनी रोटी सेक रहे हैं। आप ये ध्यान भटका रहे हैं। कहीं ना कहीं अभी आप दिल्ली सरकार का बात करें तो आतिशी का बयान भी 2 दिन पहले सुने होंगे। जो बीजेपी का बात करें तो हमारा हर एक विधानसभा हर सीट से 20,000 वोट कहीं ना कहीं काट रहे हैं और उसमें इलेक्शन कमिश्नर भी उनके साथ है। बिल्कुल बिल्कुल, ये पूरा हर मीडिया के माध्यम से ये सब चीज़ हर आदमी देख रहा है। समझ रहे हैं? मीडिया के माध्यम से ये सब चीज़ हर आदमी देख रहा है। मीडिया तो नहीं बता रहा है, सोशल मीडिया के थ्रू सब आदमी हर चीज़ देख के उसको मालूम हो रहा है कौन सी चीज़ सही है, कौन सी चीज़ गलत है। और बात करें विपक्ष नेता यानी राहुल गांधी की, तो 2 दिन पहले उन्हें तालकटोरा स्टेडियम में भाषण में उन्होंने बोला था तो जहां से उनकी सरकार हार जाती है वहां से ईवीएम पे आरोप लगाते हैं और जहां से उनकी सरकार जीत जाती है तो कोई आरोप नहीं लगाते। भाई ये देखिए, ये ईवीएम हम क्यों लेके आए हैं? ईवीएम हमारे सिवा, हिंदुस्तान के सिवा और कहीं नहीं होता है। अमेरिका जैसे उसमें बैलेट पेपर यूज़ करते हैं, तो हम बैलेट पेपर क्यों यूज़ नहीं कर रहे हैं? अगर मैं सही हूँ तो मेरे को ईवीएम की ज़रूरत नहीं है, बैलेट पेपर डालिए आप। समझ रहे हैं? कभी क्या है मालूम, ये अब जैसा सोशल मीडिया के थ्रू, मीडिया नहीं सोशल मीडिया के थ्रू जैसा जैसा मालूम होता है, अभी उसीलिए क्या है ईवीएम में भी छेड़खानी करके खेल रहे हैं उसमें। कभी इधर विपक्ष को जिता दे रहे हैं, कभी जो हमारी रूलिंग सरकार है उसको जिता दे रहे हैं। समझ रहे हैं? हम ये सोच रहे हैं कि भाई अगर अमेरिका जैसी कंट्री में बैलेट पेपर पे होता है तो हमारे हिंदुस्तान में पहले भी बैलेट पेपर पे होता था, अभी क्यों नहीं हो रहा है? उसमें कोई झोल है बल्कि इसीलिए नहीं हो रहा है। वही बात करें मल्लिकार्जुन खड़गे, जो कांग्रेस का अध्यक्ष मल्लिकार्जुन खड़गे हैं, उन्होंने बोले हैं जो अमित शाह के या मोदी के घर पे ईवीएम को रखा दिया जाए तो पता चल जाएगा कौन कहाँ है। हाँ बिल्कुल बिल्कुल, वो सही बात है। मैं आपको वही तो बता रहा हूँ, बार बार यही बता रहा हूँ कि भाई हम सीधा सीधा जैसा अभी राहुल गांधी की सरकार हो या बीजेपी की सरकार हो, बैलेट पेपर ले लें। आज जो जनता है वो लोग से चुनाव जो करा रहे हैं आप, सीधा सीधा मालूम हो जाएगा। बैलेट पेपर पे कोई छेड़खानी नहीं कर सकता है, ईवीएम में छेड़खानी कर सकता है और उसके लिए कोई भी एक्शन नहीं ले रहे हैं। उतना पुख्तागिरी से, पुख्ता जो है ना, उसको एकदम एक्शन नहीं ले रहे हैं। बैलेट पेपर कराना चाहिए, बैलेट पेपर से जो भी सरकार है हर जने को एक्सेप्ट करना पड़ेगा। ये तो वन साइड है और ये बोलने से जैसा जैसा मालूम होने से वो वजह से अभी क्या है ईवीएम में ऊपर नीचे छेड़खानी कर रहे हैं बस। विपक्ष का बात कर रहे हैं तो देखिए झारखंड का बात करें तो जेएमएम कांग्रेस वहाँ पे जो गठबंधन का सरकार आ गई, जेएमएम की सरकार बन गई। और वही महाराष्ट्र का बात करें तो बीजेपी की सरकार बन गई। तो बोल रहे बीजेपी में ईवीएम पे हैक हो गया, उसके ऊपर सवाल उठा दिए, लेकिन झारखंड में क्यों नहीं उठाया? झारखंड भाई अभी जैसे आपको बताया हूँ, वो लोग देख रहे हैं भाई जहाँ पे हमको ज़रूरत नहीं है आगे वाले को जितवा दो। समझ रहे हैं भाई? मैं बार बार यही पूछ रहा हूँ, बैलेट पेपर पे क्यों नहीं करा रहे हैं ईवीएम? हम ईवीएम कौन सी कंट्री लॉन्च करी है? वो कंट्री में नहीं होता है, चाइना में नहीं होता है। हाँ, कौन सी कंट्री में ईवीएम पे होता है बताइए आप? सिर्फ होता तो हिंदुस्तान में ही होता है, वो क्यों हो रहा है? हमारी यही इल्तिजा है कि भाई आप बैलेट पेपर पे करा लीजिए। जो भी पार्टी आई हर आदमी को वो एक्सेप्ट करना पड़ेगा। कहाँ कराने वाले हैं आप लोग? हम लोग हैदराबाद के हैं। हैदराबाद से चल के दिल्ली आए हैं, कहीं ना कहीं घूमने के लिए आप लोग आए हैं? बिल्कुल बिल्कुल, देखने के लिए आए हैं। हम लोग घूमने के लिए आए हैं। हाँ, घूमने के कैसा लगा दिल्ली आप लोग? लिए। दिल्ली में साफ सफाई के मसले में बहुत ख़राब है। कई बार आप दिल्ली घूमने के लिए आते होंगे, हैदराबाद से बहुत बार आए होंगे क्योंकि आप तो बहुत बार दिल्ली को देखे होंगे, बहुत पहले से देख रहे हैं। तो पहले का दिल्ली और अभी का दिल्ली में क्या? ज़्यादातर तो यही डिफरेंट दिखा है भाई, जैसा अभी आप बताए हैं, समझे ने, भेदभाव का डिफरेंट दिखा है। बकाया कुछ वैसा ज़्यादा डेवलपमेंट नहीं है। क्योंकि बात करें दिल्ली का केजरीवाल का, तो पहले जब दिल्ली में केजरीवाल जीत के आया था तो उन्होंने खांसी जुकाम से आए थे, वो खांस रहे थे और मफलर बांध के आए थे। आज तो वो ठीक हो गए, लेकिन बात करें दिल्ली का पूरा जनता वो खांस रहे हैं। बिल्कुल बिल्कुल, समझे नहीं, उनको मेरे हिसाब से थोड़ा टाइम देना चाहिए केजरीवाल को। जैसा कि भाई उनका लाइफ स्टाइल हम लोग जो देख रहे हैं मीडिया के माध्यम से, लाइफ स्टाइल में उन्होंने जैसा कोई उनके ऊपर आरोप नहीं लगा है। कई बार उनके ऊपर ईडी रेड मारी है,
समझे, कुछ नहीं मिला है। ईडी को कई बार मारी है, कुछ नहीं मिला है, समझे नहीं। अब हमको तो वही विकास दिख रहा है, और कोई नेता अब तक कोई हॉस्पिटल फ्री नहीं दिए, ये जो गवर्नमेंट का बस है वो फ्री नहीं दिए, स्कूल एजुकेशन फ्री नहीं दिए, समझे नहीं। वो एक केजरीवाल को देख के अब हल्लू हल्लू हर जगह थोड़ा डेवलप हो रहा है। बात करें केजरीवाल का, तो महिलाओं के लिए बस फ्री कर रखे हैं, 200 यूनिट बिजली फ्री कर रखे हैं, पानी का बिल फ्री कर रखे हैं, या बुजुर्ग के लिए तीर्थ यात्रा, महिलाओं के लिए 2500 रुपया 3000 देने का बात किया, तो तमाम चीज़ फ्री कर रखे हैं। तो क्या लगता है आपको? ये बहुत अच्छी सुविधा है, ये अभी पब्लिक को यही चाहिए, समझे नहीं, ये ऐसे ही चाहिए। जो भी पार्टी है ना, केजरीवाल का देख के अभी हमारे पास भी हैदराबाद में लेडीज़ को कांग्रेस गवर्नमेंट ने लेडीज़ को बस सुविधा फ्री करी है, समझ रहे हैं, और हॉस्पिटल का भी फ्री है। वही इससे पहले नहीं था। अभी भाई जैसा बोले 45 ईयर्स के है, अभी तक वो ये नहीं मालूम था कि भाई ये कोई चीज़ फ्री मिलेगी। केजरीवाल से हम लोग सुन रहे हैं, उसके बाद हल्लू हल्लू हर स्टेट में कोई कुछ फ्री दे रहे हैं, जैसा हॉस्पिटल है या बस है, समझ रहे हैं, बुजुर्ग लोग को 3000 है, समझे, वही है। तो क्या लगता है इस बार दिल्ली में किसकी सरकार आनी चाहिए? अभी हमारे हिसाब से तो केजरीवाल की सरकार आनी चाहिए दिल्ली में। आपको क्या लगता है किसकी सरकार आनी चाहिए? सर केजरीवाल की आनी चाहिए मेरे हिसाब से तो, क्योंकि हमको चाहिए कि काम सर। तो मैं चाहता हूं कि केजरीवाल को अगर टाइम दिया जाएगा तो वो काम कर पाएगा। तो सर ये 1500 रुपया बस फ्री, नल फ्री, बिजली फ्री नहीं चाहिए सर। हमको चाहिए मेडिकल, एजुकेशन सब। हम पब्लिक उनको 1500 रुपये दे सकती है। हमको चाहिए डेवलपमेंट। हमको हॉस्पिटल जाए तो फ्री ट्रीटमेंट मिले। हमको एजुकेशन के लिए स्कूल जाए, जैसा केजरीवाल स्कूल यहाँ पे करे हैं, सारे इंडिया में वैसी सुविधा कहीं पे भी नहीं है। तो सारे इंडिया में वो होना चाहिए। पब्लिक को मेडिकल फ्री चाहिए, एजुकेशन फ्री चाहिए, जॉब चाहिए। पब्लिक उनको 1500 रुपये और दे देगी सर। तो हमको ऐसा विकास चाहिए, भले कोई भी आ जाओ। ये और जैसा आपने बताया हनुमान और अली का बारे में, तो भगवान हर इंसान के दिल में होता है, जो भी धर्म का हो। तो ये राजनेता को सिखाने की ज़रूरत नहीं है कि भाई बजरंगबली बोलोगे या अली बोलोगे तो तुम रहोगे। वो पब्लिक को मालूम है किसको क्या बोलना है। तुम्हारा काम करो। पब्लिक जानती है कि भगवान से डायरेक्ट कांटेक्ट कैसा कर ले। पब्लिक को ट्रेन करने की ज़रूरत नहीं है। देखिए यहाँ पे तमाम लोगों का यही कहना है, जो कहीं ना कहीं जो बीजेपी का बात करें या कांग्रेस का बात करें, तो सब लोगों का अपना अपना राय था। लेकिन बात करें दिल्ली सरकार की, तो दिल्ली में जो आतिशी का बयान है, कहीं ना कहीं लोगों का ये भी कहना है जो कहीं ना कहीं ये बयान गलत है, और तो कहीं ना कहीं लोगों का ये भी कहना है तो जब इलेक्शन का टाइम आता है तो सबका अपना अपना बयान अलग ही आते हैं। ब्यूरो जर्नलिस्ट शक्ति के साथ दीपक झा, श्री न्यूज़, दिल्ली।